पर इस तरीके की अस्थिरता और जो ये वहाँ घटनाएं घट रही है, अभी मैं भी समाचारों में देख रहा था, हिंदू परिवारों के साथ में बहुत ही उनके परिवारों को लूटा जा रहा है, बदतमीजियाँ हो रही हैं और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक है। दूसरा ये है कि भारत सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि वहाँ रहने वाले हिंदुओं की उनकी सुरक्षा के लिए जो भी संभव हो वो अवश्य करें, क्योंकि दूसरी पार्टियां और कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ बात मुसलमानों का, एक दो किसी को, मुस्लिम को किसी को कुछ हो जाता तो ये सारी विपक्षी पार्टियां सब एकजुट होकर के सब विरोध करने लग जाती। लेकिन आज हिंदू परिवारों के साथ वहाँ बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, एक के मुंह से भी कुछ ऐसा उनकी सुरक्षा को लेकर किसी के मुंह से भी कोई ऐसा शब्द निकल रहा है कि उनकी रक्षा कैसे की जाए। अरे हजारों लाखों 1 करोड़ अगर वहाँ मुसलमान होते और हिंदू, तो ये ममता बनर्जी भी उसको 1 करोड़ मुसलमानों को भी एंट्री करवा लेती। लेकिन आज वो हिंदू हैं वहाँ, तो उनकी इधर एंट्री हो जाए या कोई ऐसी उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये सारे के सारे एक ही चीज़ के हिमायती हैं। ये स्वाभिमान एक तो इनका मर गया है सबका। भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, वो सक्षम भी है और बहुत सावधानी पूर्वक और अपन उन हिंदुओं की कैसे रक्षा की जाए वहाँ, क्योंकि वैसे ही वो 8% बचे हुए हैं। कभी 28% थे, 20% वहाँ वैसे ही ख़त्म कर चुके हैं। अब बचे कुछ जो ये 8% हैं, इनकी कैसे सुरक्षा की जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के जो भी इस विभाग से संबंधित जितने अधिकारी हैं, उन सबसे यही अनुरोध है कि वो इसको संज्ञान में रखें और प्राथमिकता के साथ में हिंदुओं का बचाव करें। कि इन पार्टियों को ये कहने की बजाय ये सोचना चाहिए कि वहाँ के मंदिर कैसे सुरक्षित रहें, बांग्लादेश के, और वहाँ के जो हिंदू परिवार हैं वो कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता इनको ज़्यादा होनी चाहिए। ना कि नरेंद्र मोदी के पीछे दुनिया पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके की बकवास छोड़ करके इनको वहाँ रहने वाले जो हमारे हिंदू हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, इस पर चिंतन करना चाहिए। और अगर ये उग्रता ज़्यादा बढ़ती चली गई तो ये हिंदुओं के लिए, वहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए बहुत घातक हो जाएगी, क्योंकि वो संख्या में कम है और जिनकी संख्या कम होती है उन पर खतरा ज़्यादा होता है। और वैसे भी वो शांतिवादी हैं, है ना, तो इसलिए उनका खतरा ज़्यादा है। तो भारत सरकार को वहाँ की सेना आदि से बात करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।